जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 14 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 नवंबर के दिन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस एंड ये एनर्जीज आई हैं। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मजिशियन की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी भी तरीके से चीज़ों को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनका ये काम चल नहीं पा रहा है। इनके पैतरे जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हैं। या तो इन्होंने आपको डिच किया है, या तो मुझे दिख रहा है कि किसी तरह का लॉस हुआ है। आपके पार्टनर लॉस्ट वाली फीलिंग में है। ओके, नंबर बता दूं मैं, 176299। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गाइज, आपको पता है कल क्या हुआ? कल मेरे में किसी ने कमेंट किया था, वो पर्सन कर्स कर रहा था कि मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अब मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो चलते नहीं हैं, तो वो दूसरों के पे जा कर के उल्टी सीधी बकवास करते हैं। एंड क्योंकि मुझे अपना मालूम है, मुझे सामने वाले की नहीं पता कि कौन क्या देख रहा है। लेकिन मतलब मैं इतनी सरप्राइज थी कि जो इंसान आपसे कह रहा है कि आप 6 मंथ तक वेट कीजिए, उससे ज़्यादा वेट मत कीजिए। ओके, जबकि मुझे पता है कि अगर आप नहीं देखेंगे तो लॉस किसका होएगा। उसके बाद भी मैं कह रही हूँ कि 6 मंथ से ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि डेली क्लियरिटी दी जाती है, डेली पॉजिटिविटी दी जाती है, आपके अंदर होप जगाई जाती है, आपको पॉजिटिव रखा जाता है कि अगर ये पार्टनर नहीं तो कोई दूसरा आ जाएगा। पॉजिटिविटी, लाइट, लव, ये सारी चीज़ें स्प्रेड की जाती हैं टैरो में। एंड ऐसी जगह पर आकर कोई अपनी गंदगी, अपने ग्रजेस निकाल रहा है। यस, तो जो इंसान आपको पॉजिटिविटी, लाइट पहुंचा रहा है, उसको अगर कोई कर्स कर रहा है, मतलब वो इंसान इस काबिल ही नहीं है कि कोई पार्टनर उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि जो भी आएगा उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा ऐसा इंसान। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पार्टनर आए, क्योंकि जो लोग इतने गंदे कमेंट ऐसी जगह पे करते हैं आकर, उनके पार्टनर को ईश्वर बचा रहे हैं। ओके, तो ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है किसी अच्छी चीज़ को एक्सपेक्ट करने की, क्योंकि जो दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, इतनी नेगेटिविटी जिनके अंदर भरी है, जो चलते फिरते डेविल हैं, उनकी लाइफ में अच्छा कुछ होगा, घंटा अच्छा होगा। सॉरी, मैं पर्सनल नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतनी चिढ़ लगती है कि मतलब हद हो गई। मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कहूँ ना। हालांकि हम लोग कोई साधु नहीं होते हैं। ओके, टैरो रीडर को कोई साधु, क्योंकि अगर मैं किसी से बोल देती हूँ कि घंटा ऐसा होगा, तो लोग मुझे बताते हैं कि मैडम आपको इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। मुझसे अगर इतनी एक्सपेक्टेशन है तो एटलीस्ट कुछ एक्सपेक्टेशन मुझे भी होगी कि अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो अच्छा लिख नहीं सकते तो बुरा लिख के मत जाओ, गंदगी फैला के मत जाओ। तो जो भी ऐसा कर रहा है, देख लीजिए कि फिर आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न है। ओके, तो डेविल ना बनिए, इंसान बना के भेजा है, इंसान बन के रहिए। चलिए ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी एनर्जी को क्लेरिफाई कर लेते हैं। यस, ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल हैं वो। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको काफ़ी दुख दिया है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में रखा है, काफ़ी ज़्यादा आपको डिप्रेस किया है। एंड ये अब आपके लिए अपने इमोशन, अपनी फीलिंग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है जिसको ये ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मजिशियन की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर मजिशियन, मतलब ये हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। इनको लग रहा है कि ये इतनी आसानी से आपको छोड़ नहीं सकते, या फिर इस कनेक्शन को ख़त्म होने नहीं दे सकते हैं। इनको दिख रहा है कि आप लोग, या तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे। अब अगर मेल हैं तो मान के चलिए कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, बिजनेस करते हो सकते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, एंड काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग।
एंड इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसे से लोगों को तौलना। लेकिन आप उनके जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको छोटी-छोटी बातें बुरी लग जाती हैं क्योंकि आप प्यार करते हैं। आपके अंदर इमोशन है, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है जैसे कि आपने अपने पार्टनर से ज़रा-सा भी एक्सपेक्ट किया कि आज शाम को जल्दी आ जाइएगा, ओके? एंड उनको लगा कि लेट पहुँच जाओ लेकिन कोई गिफ्ट लेके पहुँच जाओ, ओके? तो इस तरह की एनर्जी कि गिफ्ट पहुँच जाएगा तो खुश हो जाएँगी या खुश हो जाएँगे एंड देन इट्स ओके, क्योंकि एक माइंड में ये मेंटालिटी बनी हुई है कि पैसा है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता है। आप एक बार मैनेज कर सकते हैं, 2 बार, लेकिन हर बार, क्योंकि इंसान की वैल्यू अलग होती है, चीज़ों की वैल्यू अलग होती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये आपको हमेशा पैसे से खुश करने की कोशिश या तो इन्होंने की है, या फिर अगर ये फीमेल हैं तो इनका मेन फोकस हमेशा पैसे पर रहा है। इनको हमेशा पैसा चाहिए होता था, लेकिन अब इनको फ़ील हो रहा है कि ये इस इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ सकती, ओके? 7 एंड 6, यस। यहाँ पे इनको फ़ील हो रहा है कि जैसे मे बी पहले आप अपने पार्टनर में काफ़ी इमोशन इन्वेस्ट करते थे, काफ़ी ज़्यादा आप इनको पैम्पर करना, इनका ख्याल रखना, इनके बारे में सोचना, लेकिन अब दिख रहा है जैसे वो सब चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं। या तो आपने अपना फोकस पेंटिकल पे कर लिया है, आप लोग अपनी लाइफ में फोकस्ड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में, यस, पहले आप इन चीज़ों को बहुत वैल्यू देते थे कि आपके पार्टनर आपको पूछ नहीं रहे हैं या ये आपके इमोशन की कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में मतलब सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है। अब आप लोग अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूँढने लग गए हैं। अब आपके अंदर को डिपेंडेंसी वाली आदत ख़त्म हो गई है। पहले आपके पार्टनर का फेस देख के ही आपके चेहरे पे खुशी आती थी, लेकिन अब आपने अपनी खुशियों का रास्ता अलग कर लिया है। एंड ये देख कर के आपके पार्टनर को बहुत रोना आ रहा है कि ये क्या हो गया। मतलब देखिए, जो इमोशन एंड फीलिंग होती हैं वो एक टाइम तक रहती हैं, उसके बाद क्या होता है वो सारी फीलिंग ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अगर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ओके? ये बात अलग है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या लवर्स हैं तो हर वक्त आपको एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल मटेरियलिस्टिक वे में या प्रैक्टिकल वे में डील करना भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बिल्कुल इनको फ़ील हो रहा है कि जैसे आपने इनको अपने दिल से निकाल के फेंक दिया है, आपकी लाइफ में इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एंड ये देख कर के आपके पार्टनर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मतलब इनको याद आ रहा है कि इन्होंने, देखिए, ये चीज़ें सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन इन्होंने पास्ट में इतनी गड़बड़ियाँ कर दी हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये इस चीज़ पे गुस्साते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका नेचर तो मुझे ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि कट ऑफ कर देने वाला, कि ज़्यादा ये किसी को मना नहीं पाते हैं, ज़्यादा किसी को पैम्पर नहीं कर पाते हैं, या तो आप ही ने इतना कर लिया है इनको कि इनकी आदत ही नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि बेसिकली इनका नेचर है बहुत प्रैक्टिकल, कट ऑफ कर दें। तो यहाँ भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा दुखी है। इनको लग रहा है कि मतलब इनको गुस्सा तो आ रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर इन्होंने फिर कुछ बोल दिया, फिर फाइट हो जाएगी, फिर कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। एंड अब ये बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। भाई, अगर आप पे इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए नहीं। अगर आपको पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। एंड अगर आपसे कुछ कड़वा बोल दें, जैसा कि इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ आपसे कड़वा बोला होगा, तो अब इनको लग रहा है कि उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से तो आज ये हालत हुई है। तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 9 9 18 आ चुका है। यस, आप लोगों के बीच में मतलब मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आप पे डाउट भी बहुत सारे किए हैं। इनको लगता रहा है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है। मे बी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन है, थर्ड पर्सन, जिस पर आपका फोकस ज़्यादा है। बट मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे लग रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन इनका नेचर ऐसा है जिस वजह से इनको लगता है कि शायद, मतलब हर इंसान को पता होता है। मैंने इधर रीडिंग की है तो मुझे ऐसा दिखा कि आपके पार्टनर को पता है, वो जानबूझ के कर रहे हैं ये सब कुछ। उनको पता है कि इसके रिजल्ट बुरे आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं अपनी इन चीज़ों से। यस, 18 एंड 220 जजमेंट।
डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ये इनका जो है समझ लीजिए इनके कर्मा क्लीन हो रहे हैं। इस वक्त इनको सफ़र ही करना है। एंड मुझे दिख रहा है कि कर्मा इतनी जल्दी क्लीन नहीं होते हैं। अगर इन्होंने आपको 2 साल 4 साल परेशान किया है तो 4-5 साल तो इनके लिए बनता ही है, क्योंकि कर्मा जो होते हैं देखिए वही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। आप किसी के साथ बुरा करो तो बुरा वापस आएगा 10 फोल्ड होके, अच्छा करोगे तो वो 10 फोल्ड होके ही वापस आएगा। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चलता है। ओके, यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिलेमा में फंस गए हैं कि बोल दें तो मुसीबत, ना बोलें तो सहा नहीं जा रहा। एंड आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कार्ड आए हैं वो सॉर्ड के आए हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, दिमाग में बिल्कुल सोच सोच के परेशान हो गए हैं कि मैं करूँ क्या। हालांकि मैंने आपको बताया था कि ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं, क्योंकि इनको देखिए जो इंसान काफ़ी लंबे टाइम तक सक्सेसफुल रहा होता है किसी चीज़ में, उस वो एक ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आई जाता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ या हार सकती हूँ। लेकिन जब देख रहे हैं कि कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही, अगर डिवाइन आपके अगेंस्ट हो गए हैं, देखिए डिवाइन अगर आपके साथ हैं तो पूरी दुनिया आपका साथ ना दे तभी भी आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर ईश्वर ही आपके अगेंस्ट हैं तो फिर चाहे आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें कभी जीत नहीं सकते। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो गड़बड़ियाँ की हैं, अब ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इनको मौका दिया था कि इनको एक अच्छा पार्टनर दिया, ये अपनी लाइफ को बेटर कर लें, लेकिन इन्होंने क्या किया, ज़्यादा चालाकी दिखा करके चीज़ें खराब कर डाली। अब इनके पास सिवाय रोने के एंड अपनी गलतियों पे पछताने के कुछ और बचा नहीं है। ये अपने आप को बिल्कुल लॉस्ट, देखिए आप कार्ड देखिए, कोई भी कार्ड अच्छा आ रहा है, एक भी कार्ड अच्छा नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए जस्टिस आ गया है। ये ईश्वर का जस्टिस चल रहा है। बुरा किया है तो बुरा मिलकर रहेगा, वो किसी भी फॉर्म में मिले। एंड सबसे बड़ी फॉर्म तो यही होती है कि जिस चीज़ का इंसान को घमंड होता है उसी चीज़ पे टॉवर आ जाता है। तो यहाँ पे इनको बड़ा घमंड था कि आप इनको छोड़ के जाएंगे कहाँ, तो आपने भी इनको दिखा दिया। क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि अब आप इनके साथ या तो रहना चाहते हैं या फिर आपने इनको दिल से निकाल के बाहर किया है। कुछ ना कुछ तो सिचुएशन सीरियस चल रही है, क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी तो नहीं होगी। तो सिचुएशन तो सीरियस है एंड उस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ओके गाइस, जय माता दी।